अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, आपने अपने गिरदोनवा में बेशतर ऐसे लोग देखे होंगे जो जोड़ों की तकालीफ़ की वजह से परेशान रहते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं मरीज़ों के मुताल्लिक़। अमूमन जो तकलीफ़ इनको लाहक होती है या जो बीमारी इस तकलीफ़ की वजह बनती है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है, ये किस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाता है और इसके मामले में किस तरह का इलाज तजवीज़ किया जाता है, ये सब बताएंगे डॉक्टर परवेज़ महमूद हाशमी, जो कि सेक्शन हेड हैं ऑर्थोपेडिक्स के एट आगा खान यूनिवर्सिटी। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वेलकम। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस किस नौइयत की बीमारी है? अच्छा, मैं पहले आपको बताऊं कि देखिए, आर्थराइटिस दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। आर्थराइटिस का जो पहला कंपोनेंट है वो तो जॉइंट से है, और आइटिस जी मीन जोड़ के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश का हो जाना। अब ये आर्थराइटिस की आपको भी पता है कि बहुत सारी वजूहात हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी काज क्या है। लेकिन मैं आपको दो जो मेजर आर्थराइटिस की काजेज़ हैं जो बहुत हमारे कल्चर में कॉमन है उनके बारे में बताऊंगा। एक को हम कहते हैं डिजेनेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जी और दूसरी आर्थराइटिस की जो वजह है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जोड़ों का गठिया। ये दो सबसे कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस की बहुत सारी वजूहात हैं। वो ट्रामा, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी क्रिस्टल्स के ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन पहले हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करने से पहले मैं बताऊं कि जोड़ में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो जोड़ के एंड पे एक स्मूथ सरफेस होती है जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं या चिकनाई वाली सरफेस कहते हैं, और उसी चिकनाई वाली सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट जब वो रब करती है तो जोड़ पे मोशन आती है। अब उस चिकनाई वाली सरफेस की लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और लुब्रिकेशन के लिए जोड़ की जो एक ख़ास अंदर एक झिल्ली होती है उसे हम सिनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो सिनोवियल मेम्ब्रेन लुब्रिकेंट फ्लूइड बनाती है और तो जोड़ को बांध देती रहती है, तो स्मूथ मोशन होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जब स्मूथ सरफेस पे, चिकनाई वाली सरफेस पे अब नॉर्मल स्ट्रेसेस पड़े, कि उस पर दबाव ज़्यादा पड़ने लगे तो उसमें वेयर एंड टेयर होने लगती है, और उस वेयर एंड टेयर से वो स्मूथ चिकनाई वाली सरफेस के जो है ना हल्के हल्के छोटे छोटे पीसेस जोड़ के अंदर शेड होने लगते हैं। वो जब छोटे छोटे पीसेस ज़रात गिरते हैं तो वो जोड़ वाल की झिल्ली सिनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिसकी वजह से जोड़ के अंदर पानी भी भर सकता है, स्वेलिंग भी होती है और पेन होता है। और फिर कभी छोटे छोटे ये ज़र्रात आपस में मिलके छोटे छोटे बोन के पीसेस बना देते हैं, और उन पीसेस को हम लूज बॉडी का नाम भी देते हैं अगर वो फ्री फिर रहे हों, और अगर वो बोन के साथ अटैच हों तो उसको हम ऑस्टियोफाइट का नाम देते हैं। ये ऐसे ही है कि जब जोड़ की चिकनाई वाली सरफेस हल्की हल्की घिस के ख़त्म हो जाए तो बोन के एंड्स जो हैं वो नेकेड हो जाते हैं, और बोन का नेकेड एंड एक दूसरे से जब रगड़ खाएगा तो डस्ट पार्टिकल बनेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि दो पत्थरों को लेके आपस में अगर रगड़ेंगे तो डस्ट पार्टिकल बनेंगे, और वो डस्ट पार्टिकल ये छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स वगैरह बनाते हैं, जोड़ की हरकत पे असरअंदाज होते हैं, जोड़ के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश पैदा होती है और पेन होता है, और फिर बंदे की मोशन लिमिट होने लगती है, और जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी लिमिट होती है। जी। दूसरी आर्थराइटिस की नौयत जो है वो उसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जोड़ों का गठिया। आपको जैसे पता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आर्टिकुलर कार्टिलेज को कुछ नहीं होता, लेकिन प्राइमरी जो सीट ऑफ इफेक्शन होती है वो होती है सिनोवियल मेम्ब्रेन। जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश होती है, और इसको हम आम तौर पे ये कहते हैं कि सिनोवियल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फूल जाती है। जब बहुत फूलती है तो जोड़ के अंदर स्वेलिंग होती है, बड़ी वार्मनेस पैदा होती है, और फिर ये सूजी हुई सिनोवियल मेम्ब्रेन जोड़ की स्मूथ सरफेस को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देती है, बोन को भी खाती है। इसके साथ साथ जोड़ के इर्द गिर्द के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लिगामेंट्स का नाम देते हैं, टेंडन्स का नाम देते हैं, उनको भी खाती है, जोड़ को वीक करती है। और इस जोड़ की इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग होने के साथ साथ जोड़ में डिफॉर्मिटी भी डेवलप होती है। अब अगर दोनों में हम देखें कि क्या डिफरेंस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली किन जोड़ों में होता है? मेजर बड़े जोड़ों में। सबसे ज़्यादा कॉमन नी जॉइंट है, फिर हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट्स, और स्मॉल जॉइंट्स जो फिंगर्स के हैं, जो ख़ास तौर पे फीमेल जो घरेलू काम करती हैं उनमें देखें छोटे छोटे बोन के नोड्यूल्स बनते हैं जिनको डिफरेंट नाम दिया जाता है हर्बर्ड नोड्स का। और ये किसी को एक जोड़ में ज़्यादा हो सकता है, दूसरे जोड़ में कम हो सकता है, मसलन घुटने के जोड़ों में अगर होगा। लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें ये सिस्टेमिक बीमारी है। सर से लेके पांव तक जिस्म के सारे जोड़ जो जिनमें सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है उन पे असरअंदाज होती है।
अब गर्दन में भी हमारे जोड़ हैं, और इसी तरह अगर हम देखें हाथ और पाँव की बात करते हैं, अपर या लोअर लिम्ब की बात करते हैं, तो 3 मेजर जोड़ अपर लिम्ब में हैं, 3 लोअर लिम्ब में हैं, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और फिर छोटे जोड़ हाथ के। तो ये जिस्म के दोनों तरफ के जोड़ों पे असरअंदाज होती है, और इसे हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है और दोनों तरफ बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरी ख़ास बात जो अगर इन दोनों बीमारियों में देखें वो होती है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह के टाइम स्टिफनेस, जो कि आम तौर पे 1 घंटे तक रहती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और ऐसा ऑस्टियो में नहीं होता? ऑस्टियो आर्थराइटिस में भी हल्की फुल्की स्टिफनेस होती है जो कि आधे घंटे के अंदर सेटल हो जाती है। सही। अच्छा, अब स्टिफनेस की रीज़न ये है कि रात को हम स्टैंड स्टिल होते हैं, बिल्कुल। जोड़ की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, सूजी हुई है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड पैदा करती है जो जोड़ के को भर देता है, क्योंकि आप स्टैंड स्टिल हैं, सोए हुए हैं। दिन के वक्त जब आप हरकत कर रहे होते हैं तो जोड़ मूव भी कर रहे हैं, तो वो जो पानी ज़्यादा बना रही है मेम्ब्रेन वो इस्तेमाल भी हो रहा होता है, तो दिन के वक्त इतनी स्टिफनेस नहीं होती। जब सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। आप हल्का फुल्का वार्म वाटर शावर ले लें, हाथ साबुन पानी से थोड़ी देर धोएं, गर्म पानी से धोएं, तो तकरीबन 1 घंटा लगता है आपके जोड़ों की स्टिफनेस जाने में। और स्टिफनेस हाथों के जोड़ों में सबसे ज़्यादा होती है, पाँव में भी होती है, लेकिन मेजर जॉइंट्स जो हैं आपके, एल्बो है, शोल्डर का जॉइंट है, कूल्हे का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, टखने का, इनमें भी वो हो सकती है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। अच्छा डॉक्टर साहब, दोनों तरह की आर्थराइटिस की अगर बात की जाए तो मैंने ये देखा है कि ख़वातीन ज़्यादा मुतासर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। जी, कोई ख़ास वजह है इसकी? जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखें, उसकी जो रिस्क फैक्टर या उसके कहें कि कॉजेटिव फैक्टर को देखें, तो फीमेल्स तकरीबन 8 to 10 टाइम्स मेल की निस्बत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि फ़ीमेल में बड़ा अर्ली मेनोपॉज आता है, जिनमें माहवारी बड़ी 45-50 के करीब लगभग बंद हो जाती है, और उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट बढ़ता है, बोन्स भी वीक होती हैं। तो ऑस्टियोप्रोसिस और ओबेसिटी दोनों के दोनों इनके जोड़ों पे बुरा असर डालते हैं। जोड़ों में आर्थराइटिस का एलिमेंट फिर बढ़ता है, जोड़ इतना लोड या स्ट्रेस नहीं ले पाते, तो जोड़ों पे आर्थराइटिस का एलिमेंट बढ़ता है। दूसरी तरफ जबकि देखें फीमेल्स को, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो भी फीमेल्स में रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है। उसकी डिफरेंट रीज़न है फीमेल्स में कॉमन होने की, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस फीमेल्स में ज़्यादा होने की रीज़न, जैसे मैंने कहा कि ओबेसिटी, अर्ली मेनोपॉज वो ज़्यादा है, और इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, हेरिडिटी फैक्टर्स भी होते हैं। रूमेटॉइड फीमेल्स में क्यों कॉमन है? अगर आप ये देखें तो फीमेल ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और आपको पता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अभी तक कोई डेफिनेटिव काज हमें पता नहीं है, लेकिन एक जो ख़ास फैक्टर देखा गया है कि वो बहुत सेंसिटिव, हसास किस्म की ख़वातीन होती हैं, बड़ी जल्दी उनका मूड ऑफ हो जाता है, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि बॉडी में ही कुछ एंटीजेंस पैदा होते हैं, उनकी अपनी मुदाफ़ियत अपने जिस्म के ख़िलाफ़ काम करती है। एग्जैक्टली, अपने जिस्म के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत काम करती है, और इसलिए ये फीमेल्स में ज़्यादा होने का इंसिडेंस देखा गया। हसास होने से भी इसका ताल्लुक है? बिल्कुल, हसास होने से डेफिनेटली इसका ताल्लुक है। फिर मौसम में अगर आप देखें कि पर्टिकुलरली ये ऑब्जर्वेशन है कि फ़ीमेल्स में आफ्टर मैरिज जब उन्हें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ता है तो उनकी अगर बहुत ज़्यादा हसास हैं, सेंसिटिव हैं, पोस्ट मैरिज अगर आप देखें तो ये इसका बड़ा बस देखा गया है कि उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा देखा गया है। अर्ली एज में भी शुरू हो सकता है, जैसे आपको पता है कि उसे हम कहते हैं जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लेकिन मोस्टली ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिकेड में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इंसिडेंस और इसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पे उम्र के किस हिस्से में ज़्यादातर सामने आता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली अगर आप देखें तो 4th और 5th डिकेड में। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा ओबीज़ है तो जल्दी होने का चांसेस है, और अगर उसे कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, और अगर अंडरलाइंग बोन वीकनेस है, जिसे हम ख़ास तौर पे जिस तरह बच्चों में रिकेट होती है, हमारे कल्चर में एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया बहुत कॉमन है। विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से उनकी जॉइंट्स की अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, तो वो अलाइनमेंट ठीक ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोड या स्ट्रेस पड़ता है। मसलन आप नी जॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा गया है कि नी जॉइंट के 3 हिस्से हैं, अंदर का जोड़ है, बाहर का, और तीसरा नी कैप के नीचे का। हम जब खड़े होते हैं तो जिस्म का सारा वजन घुटने पे पड़ता है, लेकिन वो वेट बेयरिंग लाइन जोड़ के सेंटर में नहीं फॉल करती, वेट बेयरिंग लाइन थोड़ी सी ऑफसेट है अंदर की तरफ। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा वजन अंदर के जोड़ पे पड़ेगा, तो अंदर का जोड़, उसकी जो चिकनाई वाली सरफेस है, कार्टिलेज, वो बड़ी जल्दी उसमें वेयर एंड टेयर की चेंजेस आएंगी। और अगर किसी को ऑस्टियोमलेशिया है और उसकी टांग पहले से अंदर की तरफ टेढ़ी है, बोइंग है, तो उसमें इंसिडेंट्स डबल हो जाएगा,
जी। ठीक है ना, ऑस्टियोमलेशिया में। और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग और कंडीशन थी, ट्रामा की वजह से टांग टेढ़ी अंदर की तरफ, तो उसमें भी ज़्यादा उस पर असर अंदाज होगी। तो इसलिए आम तौर पे यही देखा गया है हमारे कल्चर में कि अंदर के जोड़ में आर्थराइटिस पहले शुरू होता है, जिस पे लोड या स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। दूसरा, आपको पता है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते मोस्टली अगर आप देखें, इवन इंडियन भी, उनके कल्चर में भी ज़मीन पे उठने बैठने का काम बहुत होता है। खाना पीना, इबादत, और फिर आप सीढ़ी पर नीचे उतरने चढ़ने का काम भी करते हैं। तो उठक बैठक करने से नी कैप के नीचे के जोड़ पे बहुत ज़्यादा लोड या स्ट्रेस पड़ता है। तो मोस्टली ख़वातीन जब आती हैं क्लिनिक में, तो सबसे पहले वही कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम नमाज नीचे बैठ के नहीं पढ़ सकते, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, सीढ़ी ऊपर नीचे उतरने चढ़ने में तकलीफ़ होती है। तो नी के पेन से मोस्टली इसी तरह प्रेजेंट करते हैं कि नी कैप के नीचे का आर्थराइटिस और अंदर के जोड़ का आर्थराइटिस पहले शुरू होता है, और फिर जोड़ के तीसरे हिस्से को भी इन्वॉल्व कर लेता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर आर्थराइटिस के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।